सतलुज मूवी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आप सबको ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग चीज़ों की। सबसे पहली बात तो ये कि सतलुज का पॉलिटिकल बेनिफिट किसको होने वाला है, और दूसरा ये कि क्या पंजाब में और भी सतलुज आज भी चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी उस कहानी के किरदार बिट्टा जैसे बहुत सारे पुलिस अफसरों को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये वो ऑफिसर हैं जो आज की डेट में बिल्कुल वाइट कॉलर बन के सोसाइटी में निकलते हैं, घूमते हैं, अपनी तरफ से वो बड़ी कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सिख पंथ की सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके काले कारनामे आज भी बहुत जगह पर चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि उन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, समय की सरकारों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। कैसे इन ऑफिसर्स को तरक्कियां मिली, अवार्ड्स मिले, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट अवार्ड तक के मिले, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड्स जो है वो आज भी अपने कंधे पे लटका कर बड़े गर्व से, बड़ी शान से चलते हैं कि जैसे उन्होंने इस देश की बहुत सेवा की हो, जबकि उन्होंने निर्दोष निहत्थे लोगों को कस्टडी में मारा। बहरहाल इस बारे में हम आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस करेंगे। आज की वीडियो पे वापस आते हैं। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इस मूवी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, सियासी फ़ायदा किसको हुआ, तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस मूवी का सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान किसको हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही ये सारा कुछ हुआ। पंजाब के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, उनका असैसिनेशन दिखाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री की ही जिम्मेवारी होती है कि नीचे पुलिस क्या कर रही है स्टेट के अंदर, तो वो इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। उन्हीं के आदेश हुए, जिसके बाद के उस समय के तत्कालीन जो डीजीपी थे KPS गिल, उनके आगे फर्दर ऑर्डर्स पे पुलिस अधिकारियों को तरक्की और पैसे के लालच में ये सारा कुछ करने की परमिशन दी गई। ये मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ कि इसके लिए सीधे सीधे रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि अगला नुकसान किसको पहुंचाने की कोशिश की गई। अगला नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई श्रोमणी अकाली दल को। जसवंत सिंह खालरा की जो वाइफ हैं, वो जब चुनाव में खड़ी हुई तो श्रोमणी अकाली दल ने उनके अगेंस्ट अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बीबी जागीर कौर को खड़ा किया। ये बीबी जागीर कौर भी अपने समय में काफ़ी विवादों में रहे हैं। इनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस भी लगे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को लव मैरिज करने के चलते या उसके कुछ इस तरह से जो भी उनका पारिवारिक है, मैं उस बारे में उसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने अपनी बेटी का मर्डर किया। ऐसे एलिगेशंस उस टाइम पे थे और ये मामला काफ़ी हाईलाइट भी होता। खैर, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी तो उस टाइम कहीं पिक्चर में थी नहीं, तो आम आदमी पार्टी तो अब नई है और नई पता नहीं कब तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करें तो पैटर्न उसमें ये था कि ZEE5 पर ये OTT पर ये मूवी आती है। जी के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, जो कि करनाल से राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसी साल की शुरुआत में जनवरी महीने में दिलजीत दोसांझ जो हैं वो मोदी जी से मिलते हैं और मोदी जी उनकी काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। वो वीडियोज़ आप सबने देखी होगी, बहुत अच्छे पॉजिटिव माहौल में वो सारी बात हुई। पर अब जब ये मूवी आ गई, उसको 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर उस OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। और अब जिस टाइम ये वीडियो बन रही है तो थोड़ी देर पहले ही मैंने ये पढ़ा है कि ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड वाइड ये मूवी अब हटा दी गई है। हटाने से फ़र्क नहीं पड़ा, आप सब ने देख ली है, सोशल मीडिया पर है, व्हाट्सएप में सबके पास चली गई है। बात ये है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को कैसे हुआ। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हुआ कि मूवी में जो दिखाया गया है कि सिख टेररिस्ट, उनके जो कारनामे थे, उनको कॉम्बिंग करने के लिए पंजाब पुलिस के जो एक आला अफसर थे KPS गिल, जिनको कि बिट्टा के किरदार में दिखाया गया है, उनके ऑर्डर्स पर नीचे पूरी तरह से कॉम्बिंग की गई। पर सारे सिख भी टेररिस्ट नहीं थे, बहुत सारे विक्टिम थे। पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करी। 25,000 लाशों का क्लेम उस मूवी के अंदर किया गया। मैं उस मूवी की स्टोरी के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं इस चीज़ में जाऊंगा कि उसका आउटकम क्या निकल रहा है। उसका आउटकम मोटे मोटे तौर पर ये निकल रहा है कि जैसे कि मूवी में दिखाया गया कि विक्टिम्स भी हैं सिख और एक्यूज्ड भी हैं सिख, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो टेररिस्ट को दिखाया गया, खाड़कू जिनको मूवी के अंदर बोला गया। ऐसे में पंजाब में
सिखों को एक अलग करके दिखाया गया, हिंदुओं को एक अलग करके दिखाया गया। पंजाब का जो सोशल मीडिया जो लोग फॉलो करते हैं, जो पंजाब के सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए कि पिछले कुछ दिन से ये भी एक चीज़ चलाई जा रही है कि सिर्फ सिख ही नहीं, हिंदुओं का जेनोसाइड भी किया गया है पंजाब के अंदर टेररिज्म के टाइम पर। तो उन हिंदुओं की कोई बात नहीं कर रहा। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कैश करने के मोड में है। टाइमिंग उसकी ये है कि इलेक्शन से बिल्कुल कुछ समय पहले, कुछ महीने रह गए जब पंजाब के इलेक्शंस को, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। जो सरकार OTT प्लेटफॉर्म से मूवी हटवा सकती है, वो पंजाब के गुरुद्वारा साहिबान में इस मूवी को दिखाए जाने पर कैसे नहीं रोक लगा पा रही? कैसे ये हो रहा है कि पंजाब के गुरुद्वारा साहिबानों में ये मूवी दिखाई जा रही है, गाँव के अंदर मूवी दिखाई जा रही है, आपके हमारे सबके व्हाट्सएप के अंदर है, सोशल मीडिया पे हर जगह दिखाई जा रही, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं रोक पाई? उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से रोकने की फॉर्मेलिटी कर दी है। आगे वो चाहते हैं खुद के ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो ताकि कांग्रेस को डेंट पड़े, और कांग्रेस के अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी का एक लड़ाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सक्सेस मिले। हिंदुओं को अलग करना, हिंदुओं को पोलराइज़ करना, मतलब वो चीज़ इस तरह से दिखाई गई है कि पंजाब के सिखों के पास तो फिर वहाँ की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, आम आदमी भी पार्टी चलो थोड़ा सा अब कर ही रही है। तो पंजाब का हिंदू कहाँ जाएगा? पंजाब का हिंदू चाहे ना चाहे वो RSS यानी कि भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाने के लिए मजबूर होगा। और अगर पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू वोट ही ले लेती है तो वो बड़े आराम से किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, उसको अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कहता सरकार बना लेगी, सरकार तो किसी हाल में नहीं बना सकती विदाउट सिख वोट्स इन पंजाब, बट वो अच्छी खासी पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूवी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रही है। इसके पीछे की टाइमिंग मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ बिट्टा ही नहीं, सुग्गा ही नहीं, बहुत सारे इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने निकलेगा, क्योंकि कागज़ झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जो विक्टिम हैं उनके परिवार वाले कभी बिकते नहीं। ये सब लोग सामने आएंगे और उन पुलिस ऑफिसर्स को नंगा करेंगे जो आज की डेट में बड़ा अपने आप को शो करता है कि हम बहुत वाइट कॉलर हैं, हम बड़ी सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तड़प रहे हैं इस टाइम कि उनको किसी न किसी पार्टी से सीट मिल जाए, हालांकि वो सज़ा याफ्ता भी रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिल चुके हैं, पर अब उनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो लोग बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। मैं प्रभमीत, आप देख रहे थे एको इनसाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।